नमस्कार, मैं रूपांशी गिल, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में पुलिस की सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। जिले में लूट, चोरी और गुम हुए 21 लाख रुपए के 110 मोबाइल पुलिस की सर्विलांस टीम ने बरामद किए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों और दूसरे राज्यों से मोबाइल बरामद होने के बाद एसएसपी ने पुलिस ऑफिस में मोबाइल मालिकों को बुलाकर मोबाइल उन्हें सौंप दिए हैं। पुराने मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सांजवान ने बताया कि पिछले दिनों जो मोबाइल गुम हुए थे उनको लेकर अभियान चलाया गया है। टीम ने बरेली के आसपास के जनपदों के अलावा अन्य प्रदेशों से भी मोबाइलों को बरामद किया। पुलिस ऑफिस पर मोबाइल धारकों को उनका मोबाइल वापस किया गया। जनपद बरेली में सर्विलांस टीम के द्वारा 110 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए और जो भी व्यक्ति जिनके मोबाइल फ़ोन खो जाते हैं वो हमारे पास रिपोर्ट करते हैं और उसके आधार पे मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाकर जो मोबाइल फ़ोन हमें मिलते हैं उसको फिर वादी को वापस किया जाता है। इस प्रकार इस क्रम में 110 मोबाइल फ़ोनों को बरामद किया गया और जो उनके वादी हैं उनको ये मोबाइल फ़ोन उनको वापस किए जा रहे हैं। नहीं, ये जो मोबाइल फ़ोन जो व्यक्ति अपना गुमशुदा में रिपोर्ट करते हैं तो उनके नंबर्स को लेके और उसके आधार पर इनकी बरामदगी की जाती है और उनको फिर उनके जो स्वामी हैं उनको वापस किया जाता है। सर, ये कब से लेके कब तक के मोबाइल बरामद हुए हैं? नहीं, ये मोबाइल फ़ोन पुराने भी हैं, 1 साल पुराने भी हैं और लेटेस्ट हैं वो भी हैं, क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन हमें पता चलता है कि मोबाइल फ़ोन कोई यूज़ कर रहा है तो हम उसको फिर रिकवर करते हैं। जनपद बलरामपुर में बाढ़ के कहर से जिले की आधी आबादी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में 2 दिन से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जनपद में तीनों तहसीलों के बाढ़ प्रभावित गांव में नाव उपलब्ध करा दिया गया है। कई प्रमुख मार्गों पर बाढ़ का पानी आने से आवागमन प्रभावित हुआ है। जिले में लगी सभी बाढ़ चौकियां कार्य कर रही हैं। सदर विधायक पलटू राम द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगातार निरीक्षण कर रहा है। राहत पहुंचाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की सामग्री भी वितरण की जा रही है। अभी अचानक कल से पानी राप्ती का जलस्तर बहुत ऊंचा हो गया है, जिससे हमारे ग्रामीण इलाके जितने थे लगभग सब जलमग्न हो चुके हैं। मैंने अभी अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व क्षेत्रीय मंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश सिंह और गुड्डू सिंह जी के साथ और अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं गौरा मंडल के श्री सुप्रताप सिंह और भी अपने साथियों के साथ हमने कई गांवों का दौरा किया है। कई गांवों में नाव की आवश्यकता थी, वहां नाव पहुंचाने का काम किया है और अभी कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है और हम प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं और अपने क्षेत्रीय जनता के संपर्क में हैं कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना घटे, क्योंकि ये भीषण त्रासदी है। और जिस तरह से 2-3 साल से हमको बाढ़ से बहुत निजात मिली थी और इस बार अचानक नेपाल राष्ट्र के द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण हमारे कई गांव इससे प्रभावित हुए हैं। हम आम जनता से अपील करेंगे कि ये भीषण त्रासदी है, ये आपदा है। इस आपदा में हम लोग सबसे पहले अपने जान को बचाने का काम करें, अपने जो पशु हैं उनको बचाने का काम करेंगे और शासन प्रशासन से जो भी सुविधा अनुमन्य है वो सुविधा उनको मिलेगी। व्यक्तिगत रूप से मैं भी सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर के क्षेत्र में हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने के उपरांत एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी मौत का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मृतक जीशान गांव दोताई का रहने वाला था। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 16/8/2021 को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक हॉस्पिटल में जीशान पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी दोताई थाना गढ़मुक्तेश्वर की इंजेक्शन लगवाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम करा लिया गया, जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने से दूसरा सुरक्षित रखा गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिए सीएमओ हापुड़ को द्वारा उचित माध्यम पत्र प्रेषित किया गया है। उनकी राय के पश्चात अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। बता दें कि अलीगढ़ जाते समय शिवपाल सिंह यादव हरदोई पहुंचे, जहां उन्हें कहा कि मुसलमानों पर जहां शक हो वहां देश के लिए हानि है। आजादी की लड़ाई हो या कोई और अन्य परिस्थितियां, मुसलमान हमेशा से देशभक्त रहा है।
उनकी देशभक्ति पर शंका नहीं करनी चाहिए। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है। जो भी निर्णय लिया गया है ना वह देश हित में है और ना ही जनता के हित में है, इसलिए हर तरह से प्रदेश और देश काफी पिछड़ा चुका है। देखिए, हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, और फिर हमने 2 साल पहले एक नारा दिया था गैर भाजपावाद। मैंने कहा था कि सभी सेकुलर पार्टियां और एक समान विचारधारा की पार्टियां एक हो जाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जैसे हम सब लोग एक होते हैं ना, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब हो जाए। अखिलेश के साथ जाएंगे। प्राथमिकता है हमारी समाजवादी। अच्छा सर, अलीगढ़ का भी नाम बदल रहा है और मैनपुरी का भी नाम बदल रहा है। ये नाम बदलने की राजनीति हो रही, इसको लेकर क्या रिएक्शन? देखिए, ये सरकारों ने कोई नया काम नहीं किया है, और जो भी निर्णय लिए हैं वो न तो देश हित के न जनता के हित में है, और हर तरह से ये सरकार असफल रही है, और उसकी वजह से हमारा देश और प्रदेश बहुत पीछे चला गया। सर एक सवाल हो रहा है सर, एक सवाल। देवबंद में जो है एटीएस का जो है दफ्तर खोला जा रहा है नया। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है, जैसे लोग कहते हैं कि देवबंद का जो है तालिबान से कनेक्शन है, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ पर मुसलमानों पर शक किया जाएगा तो उतना ही देश के लिए हानि है। शक नहीं करना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे कोई परिस्थिति रही हो, मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के गांव गंगागढ़ का एक युवक मुकेश अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंस गया है। वहां के हालातों के चलते मुकेश काफी सहमा और डरा हुआ है। मुकेश बेगल का परिवार भी इस समय काफी सहमा हुआ है। अफगानिस्तान की बिगड़ती हालात के कारण वहां की राजधानी काबुल में फंसे मुकेश ने एक वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है और प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षित भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। कृष्ण कुमार, मुकेश कुमार खरद का काम करते हैं अफगानिस्तान में। वो यूँ कह रहे थे कि मालिक घर बात नहीं करने दे रहा और पासपोर्ट वीजा भी उसने धर लिया है, वो आने नहीं दे रहा। यूँ कह रहा है कि जब तक मील चालू नहीं होगी जब तक नहीं आएंगे। अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तो आपकी बात हुई थी उनसे? हाँ जी, सुबह वही थी। क्या कहना है उनका, क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने कह रहे हैं कि कहा था हमारा तो रास्ता बंद है और जो वीज़ा है पासपोर्ट है वो फोरमैन के पास है। अच्छा। वो दे रहे नहीं है। हाँ। और हम तो आने के रहे नहीं, कोई पता नहीं कब आएंगे कब नहीं। रास्ता तो बंद है, हम बहुत देरी वो जो लगा रहे हैं लेकिन हम आ नहीं पा रहे बाहर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में चौड़ीकरण को लेकर गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि सियाना के बकराऊ में रोड चौड़ीकरण को लेकर रोड साइड मकान ढहा दिए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत चुनाव की रंजिश के कारण मकान तुड़वाए जा रहे हैं। पीडब्ल्यू के अफसरों ने पुलिस की मौजूदगी में मकान गिराए। फिलहाल हालात सामान्य हैं। रोड साइड 26 मीटर अंदर तक अतिक्रमण तुड़वाया जा रहा है। अफगानिस्तान से भारतीय वायु सेना द्वारा तकरीबन 148 लोगों को सुकुशल भारत के हिंडन एयरबेस पर लाया गया है। वहां एक साल से तैनात आईटीबीपी के कमांडिंग अफसर रविकांत ने बताया कि किस तरह के माहौल वहां थे और बतौर कमांडो किस तरीके से वहां से वह भारतीयों को सुकुशल लेकर आए हैं। हालात वहां बंद से बदतर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से सरकार की लापरवाही का नतीजा सामने आ रहा है। आगरा क्षेत्र के बहा में चारों तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार था। गंदगी के ढेर लगे हुए थे, वहीं बस स्टॉप खंडहर बन के रह गया था। बहा क्षेत्र में फिलहाल विकास की गंगा बहती हुई दिखाई नहीं दी। सर, हमें यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं को करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जैसे बारिश होती थोड़ी सी भी ना जी, तो यहाँ पे वहाँ पे होता है, बहुत सारा पानी भर जाता है यहाँ पे जी। यहाँ पे दो नल लगे हुए हैं, हेडपम्प लगे हुए हैं, दोनों ख़राब पड़े हुए हैं, कोई यहाँ पे वो नहीं है जी। हाँ सर, और ये बस स्टैंड जब से मैं पैदा हुआ हूँ 21 साल का हो गया, अभी तब से बस स्टैंड ऐसे पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ये सब करने के लिए, लेकिन कोई इसका विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। विकास से वंचित रहता है ये जनपद। हाँ सर।
जनपद बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप मालिक से लूट का मामला सामने आया है, जिसका पुलिस ने बहुत जल्द ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस लूट में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए चोरों से लूटे गए 70,000 रुपए लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए उपयोग की गई बाइक और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। एसएसपी रोहित सिंह सांजवान ने बताया कि पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने का भी जिक्र किया है। थाना फतेहगंज पश्चिमी में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो 7 अगस्त को एक पेट्रोल पंप मालिक है, उनके साथ एक घटना हुई थी। उसमें उनके 78,000 रुपये के आसपास 3 मोटरसाइकिल व्यक्तियों के द्वारा ले लिए गए थे और इस प्रकरण में 247/21 धारा 392 34 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें हमारे द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 70,000 रुपये बरामद किए गए और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है और जो अवैध शस्त्र है वो भी बरामद किया गया है। इस पूरे प्रकरण में चारों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। महानगर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा सेंट्रल जोन 2 की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जेदारों के कब्जे से 25,000 वर्ग मीटर जमीन मुक्त करा ली है। वहीं किसानों ने प्राधिकरण पर पुरानी आबादी तोड़ने का भी आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि कृषि भूमि के साथ उनकी आबादी की भूमि का प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर लिया है। मौके पर मकान बने हैं। मकान बने होने के कारण जमीन का मुआवजा नहीं उठाया गया। प्राधिकरण से अन्य किसानों की भांति लीज बैंक कराने का अनुरोध किया गया है। मामला निस्तारित करने के बजाय प्राधिकरण ने बिना नोटिस दिए मकानों को जबरन ध्वस्त कर दिया है। वहीं DGM ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आगमन मौर्य का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, हर तरफ लूट हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश की इस जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए हमारे दल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। हम 2022 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आगमन मौर्य ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमारी जनाक्रोश यात्रा जन जन को इस नौजवान विरोधी व किसान विरोधी सरकार के खिलाफ जागरूक करेगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनके आदेश के अनुसार इस जन आक्रोश यात्रा को उन्हें झंडी दिखाना थी जो पीलीभीत के अंदर। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हमारे नरेश उत्तम पटेल जी को हरी झंडी दिखाने के लिए और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव जो मौर्य जी हैं उनको जन आक्रोश यात्रा जो है हरी झंडी दिखा के यहाँ से अयोध्या जाना है। अयोध्या जाने से पहले आज वो कुंडराकोटी होते हुए रिछा स्टेशन पहुँच रहे हैं। हम लोगों को जिले की तरफ से निर्देश मिले थे कि हम लोग उनका स्वागत रिछा स्टेशन पर करें और रिछा स्टेशन पर बहेड़ी से तमाम विधानसभा के हर वर्ग हर समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आक्रोश किस बात का है कि जन माने जनता का आक्रोश। आज महंगाई 100 रुपये पेट्रोल और 90 रुपये डीजल है। दोस्तों, इस महंगाई की मार से आम जनता की कमर टूट चुकी है। हर चीज़ महंगाई की मार से, चाहे वो फल अगर दूसरे प्रदेश से आता है, सब्जियां दूसरे प्रदेश से आती हैं, प्लास्टिक का सामान वो दूसरे प्रदेश से आता है, ये सब हमें महंगा पड़ता है। दूसरी बेरोजगारी, आज बड़े बड़े जो डिग्री होल्डर हैं उन लोगों को चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है और जो GDP दर है वो माइनस में पहुंच चुकी है, जो हमारे विकास दर जिसे कहते हैं। तीसरी तरफ विकास के नाम पे 1.5 साल हो गए हम लोगों की नगर पालिका में पैसा नहीं आया है। हालात ये हैं कि जो जनता को तनख्वाह देने का पैसा था वो कोरोना के नाम पे सब खत्म कर दिया गया है। कोरोना के अंदर जो हज़ारों लोग दूसरे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थे, जो रेलवे लाइन के सहारे अपने गाँव तक पहुँचने की कोशिश करी, उनमें से लाखों लोग रास्ते में मर गए, जिनमें पॉपुलेशन का 10% आदमी घर पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गया। तो उसके लिए किसी प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दी और ना उसके बच्चे को किसी को नौकरी दी गई। तीसरा, इनका जो कोरोना काल के अंदर इन्होंने कहा कि पहली बार जब कोरोना की लहर आई थी कि सरकार के पास
इतने 70,000 करोड़ का बजट हमने दिया है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों आपके चैनल के माध्यम से योगी जी मोदी जी से कि बताएं अगर दूसरी लहर में ये हालत थी और आपने इतना पैसा दिया था तो क्या शमशान और कब्रिस्तान में भी आज हमें जगह नहीं मिली? हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को, अपने परिवारजनों को, अपने बहन को, भाई को, माता को, बेटे को, अपने बाप को, लोगों को नदियों में बहाना पड़ा। शर्म आना चाहिए योगी जी। उत्तर प्रदेश की सरकार को आज इस्तीफा देना चाहिए। अगर आज इस्तीफा नहीं देंगे आप तो आप समझ लीजिए कि जो विकास पुरुष जिसके नाम है, जिसका नाम अखिलेश यादव है, जिसे 2012 से लेके 17 तक 100 नंबर वो दिया जिसको आप तत्काल पुलिस सेवा कहते हैं, 108 नंबर दिया जिसको तत्काल स्वास्थ्य सेवा कहते हैं, 1090 दिया जिसको महिला की उत्पीड़न की बात कहते हैं, जो गांव में गरीब बच्चे के हाथ में लैपटॉप थमा दिया और उसको बता दिया, उसने भविष्यवाणी देख ली थी, पढ़ा लिखा नौजवान मुख्यमंत्री बना था, उनने कहा था कि आने वाले जो भी सरकारी भर्ती होंगी उसमें CCC का होना ज़रूरी होगा। आज घर घर लैपटॉप पहुंचा दिया। आज जो आरक्षण की बात है, आरक्षण ख़त्म करके हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करने चाहते हैं। हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जो 80% हैं, हम कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज चाहे वो मुस्लिम समाज में हो चाहे हिंदू समाज में हो, सबसे ज़्यादा पिछड़े समाज के लोग हैं। आज पिछड़े समाज का पूरा आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है। कोई भर्ती नाम की चीज़ नहीं हो रही है। जो हो रही है केवल 2% उन्हीं मनुवादी लोगों की हो रही है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बैठे हैं। इसका जवाब महंगाई का जवाब, बेरोजगारी का जवाब और किसानों के जो गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है और तीनों काले कानून नहीं ख़त्म कर रही है, इसका जवाब 2022 में हम साइकिल पे बटन दबाकर और इतनी ज़ोर से हम बटन दबाएंगे, योगी जी तुम्हारी भी सरकार हम हिला देंगे और माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। क्योंकि ये नई हवा है और नई सपा है दोस्तों। इस बार आंधी रुकेगी नहीं। हम बातिल से डरने वाले ए आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है। तो इंतहा हमारा, ठोको आंदोलन तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और गलो मिलाओ प्यार मोहब्बत वाली राजनीति 2022 से अखिलेश यादव के नेतृत्व में शुरू होगी और प्रदेश का विकास की शुरुआत वहीं से होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जन आक्रोश यात्रा को सफल बनाएं और आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को साइकिल के निशान पर मोहर लगा के जनपद मेरठ में भाजपा के अनदेखा मुस्लिम समाज को लेकर राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रिहान खान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की जब स्थापना हुई थी तब मरहूम सिकंदर बख्त साहब को पार्टी का संस्थापक महासचिव नियुक्त किया गया था। उसके बाद लगातार वह तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के साथ सरकार में मंत्री बनते रहे और बाद में उनको केरल का राज्यपाल बनाया गया। उस दौरान उनका देहांत हो गया था। उसके बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी में उनके नाम पर ना तो कोई श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी में बैठे हमारे मुस्लिम नेता उनको याद करते हैं। जनपद गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम मकनपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से हरियाणा की अवैध शराब बरामद की गई है, जिनकी कीमत लगभग 70,000 है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग लगातार एक्शन में है। अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग लगातार अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अवैध शराब बरामद की गई है। आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अवैध मदिरा की बिक्री को पूरी तरीके से रोकने हेतु हम लोग क्षेत्र में अपनी टीम के साथ भ्रमणशील थे। तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि मकनपुर क्षेत्र में, जो कि थाना अंतर्गत इंदिरापुरम थाना अंतर्गत आता है, यदि वहां दबिश दी जाए तो एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु अनुमानित मदिरा की बिक्री की जा रही है। उसकी सूचना पर विश्वास कर हम लोगों ने तत्काल वहाँ दबिश दिया और अभियुक्त को बिक्री करते हुए तत्काल पकड़ा गया। लगातार आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आपने पीछे भी देखा मुरादनगर में कच्ची शराब की रोक करने के लिए जो बरामद हुई थी शराब, उस पर भी गिरफ्तार किया गया था, मुकदमा दर्ज किया गया था। आज इंदिरापुरम में भी ये मामला देखने को मिला है। गाजियाबाद से सिंधवाज खान की रिपोर्ट, सत्ता एक्सप्रेस। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।